आज का जो स्पेशल वीडियो है ये रहने वाला है सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी अपनी तैयारी कर ही रहे हैं या फिर अभी यूपीएससी के लिए प्लान कर रहे हैं कि यूपीएससी उनको देना है या 2024 के लिए अभी प्लान करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो फुल वीडियो रहने वाला है इसमें ये जो आप बुकलेट्स मेरे सामने देख रहे हैं ये टोटल 39 बुकलेट्स हैं विजन आईएएस की। किसकी है? तो विजन आईएएस की पूरी जो 39 बुकलेट्स हैं ये मैं आपके साथ इसका फुल रिव्यू जो है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा एंड तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे डाउट्स जो बच्चे कमेंट सेक्शन में या कहीं और भी देखते हैं तो उनके क्लियर नहीं हो पाते हैं, वो डाउट्स मैं आपको इस वीडियो में पूरे क्लियर करूँगी। तो मैं बात कर रही थी विजन आईएएस की बुकलेट्स को लेकर। तो जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हो ये विजन आईएएस की बुकलेट है जिसके अंदर पूरी 39 आपको बुकलेट्स मिलने वाली हैं। अब बच्चों का सवाल ये होता है कि ये बुकलेट्स जो हैं इतनी सारी है कैसे लेते हैं, कहाँ से लें। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं अभी आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बात करें अगर 39 बुकलेट्स की तो जो बहुत सारी इंक्वायरीज मेरे पास आती हैं उसमें से कुछ इंक्वायरीज मैं आपको बताऊं। जैसे क्या होता है बच्चे बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग का नाम सुन लेते हैं दिल्ली में और वहाँ से बस नोट्स मंगवा लेते हैं। आप ये नहीं देखते हो कि जो नोट्स आपके पास आ रहे हैं वो क्या आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है या नहीं, क्या आप उनको पढ़ पा रहे हो। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई नोट्स लेते हो तो उसमें आपकी कितनी जो कंफर्टेबिलिटी है विथ लैंग्वेज वो है या नहीं। तो जो मैं बात कर रही थी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज तो देखो हिंदी है, आपको आती ही है लैंग्वेज, पर उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि लैंग्वेज जो हिंदी है उसमें भी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हो जाता है। कभी कभी आप देखोगे किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूशन में आपको बहुत ज़्यादा जो क्लिष्ट हिंदी होती है ना वो दे देते हैं। तो क्या आप उसको समझ पाओगे? क्योंकि यूपीएससी कभी भी नहीं बोलता है आपको कि आपको बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज यूज़ करनी है। आप सिंपल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में यूज़ करो और आप देखो। तो ये आप बुकलेट्स देख रहे हो, मैं आपको बताते भी जा रही हूँ। अभी जो मैं दे रही हूँ आपको वो ओवरव्यू दे रही हूँ, बाकी इसका फुल रिव्यू भी अपन देख लेंगे, अच्छे से डिटेल में देखेंगे। 39 टोटल बुकलेट्स आपको मिल रही है विजन आईएएस की। तो इन्होंने पूरा जो आपका कंबाइंड स्टडी मटेरियल है उसको इस बुकलेट्स में उतारा है। देखो क्या होता है ना, एक बहुत अच्छी इंक्वायरी जो मेरे को अभी समझ में आई है और मैंने अपनी खुद की रिसर्च से भी देखा है कि बच्चे जो हैं बुकलेट्स, नंबर ऑफ बुकलेट्स के अकॉर्डिंग नोट्स ले रहे हैं। अब देखो आपको सबको मालूम है कि ये जो नोट्स आपको मिलते हैं प्रिंटेड फॉर्म में मिलते हैं। अब चाहो तो आप जो टॉपिक्स हैं आपको यूपीएससी सिलेबस में दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये लोग बुकलेट्स बना दें, या तो एक बड़े से टॉपिक को डिवाइड कर दे सब टॉपिक्स में और उसकी अलग अलग पतली पतली सी बुकलेट्स आपको दे दे, या तो उसी टॉपिक को कंबाइन करके एक आपको सिंगल बुकलेट दे दे। तो आपको नंबर ऑफ बुकलेट से कभी नहीं देखना है कि आपके नोट्स कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं, आपको देखना है आपके सिलेबस से कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो जो सब्जेक्ट जिसको आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कभी भी आप रिव्यू देखो ना तो रिव्यू में ये ज़रूर ध्यान रखो कि जब भी आप सैम्पल पीडीएफ देखो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सैम्पल पीडीएफ देना। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बच्चे क्या है ब्रांड लिख के या फिर कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग का नाम सुनकर सिर्फ नोट्स परचेज करते हैं, आप सैम्पल पीडीएफ कभी नहीं देखते हो। तो हमने यही किया है कि आपको ये पूरी टोटल 39 बुकलेट जो है इसका सैम्पल पीडीएफ जो है आपको यूपीएससी स्टडी माई वे टेलीग्राम चैनल जो है वो उसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाके ज्वाइन करो और पूरे 39 की 39 बुकलेट जो है उसका सैम्पल पीडीएफ देखो। तो आपको अगर पर्टिकुलरली सब्जेक्ट का भी सैम्पल पीडीएफ देखना है कि कैसे नोट्स हैं, कैसा लैंग्वेज है, पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, उधर पे पूरी फुल डिटेल्स जो है आपको मिल जाएगी। तभी जाकर आपको किसी भी, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह होना बहुत ज़रूरी है। चलो तो बातें बहुत हो गई, अब स्टार्ट कर लेते हैं इसका रिव्यू। मैं आपके सामने अभी 2 से 3 जो बुक्स हैं उनका रिव्यू आपको शेयर कर दूंगी मैं, ठीक है, इस वीडियो में। बाकी जो पूरी बुकलेट्स हैं उसका रिव्यू मैंने कहाँ बताया है, टेलीग्राम चैनल पे। कौन सा चैनल है? यूपीएससी स्टडी माई वे चैनल पर, ठीक है। तो ध्यान से याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर जाके ज्वाइन होने के बाद पीडीएफ, जो सैम्पल पीडीएफ है वो ज़रूर देखना। चलो तब रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए तो पहले तो बुकलेट्स देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी बुकलेट्स हैं। जैसे कि मैंने बताया 39 बुकलेट, जिसमें से पहली बुकलेट आपकी ये रही, सबके ऊपर आपको नंबर मिल जाएगा। तो पूरी जो टोटल नंबर वाइज आपको बुकलेट्स यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। सेकेंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th बुकलेट, 8, ठीक है, 9 आपके पास, फिर यहाँ पे 10 और 11। देखो मैंने बताया आपको यहाँ पर साइज भी दिख रहा होगा। अब मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पर इसको डिवाइड करके 2 में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो ये आपकी 2 बुक्स और एक्स्ट्रा हो गई। अब यही होता है कि मार्केट में आप देखते होंगे तो कभी आपको नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं, कभी आपको 49 भी कोई बुकलेट्स दे रहा होगा, कभी कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ बुकलेट्स मिलती हैं, तो ऐसा हो जाता है। ये हो गई आपकी फिर 12,
13, 14, 15। तो ये आपकी हो गई पूरी 15 बुकलेट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और ये हो गई आपकी 39, ठीक है। तो ये टोटल आपने बुकलेट्स देख लिए 39 बुकलेट्स। अब हम इसका कुछ एक बुकलेट्स निकाल लेते हैं, 2 या 3, उसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ इस वीडियो में। और बाकी सब आपको कहाँ मिल जाएंगी, मैंने बताया आपको टेलीग्राम चैनल पर यूपीएससी स्टडी माई वे से, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने 3 बुकलेट्स निकाली जिसका रिव्यू हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण का देख लेते हैं। इसमें इंडेक्स सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपन कि पर्यावरण का इंडेक्स कैसा दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। वैसे ये भाग 3 है पर इसका आपको भाग 1 और भाग 2 भी मिल जाएगा। तो आपने इंडेक्स देख लिया, चलो अब आगे देख लेते हैं। क्योंकि ये नई बुकलेट, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यूपीएससी में पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न दिए हुए हैं। पूछे गए पिछले वर्षों के मुख्य परीक्षा का मेंस हुआ था उसके प्रश्न भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो और विजन आइज के जो पिछले वर्षों में विजन आइज ने प्रॉपर क्वेश्चन पूछे हैं तो वो भी दिए हुए हैं। तो ये खास चीज़ें आपको इस बुकलेट में मिल रही है, मतलब आपकी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर आपको इंडेक्स दिख रहा है, ठीक है। चलो तो अभी ये देखो यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया। सबसे पहले टॉपिक है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान। देखो पढ़ने के हिसाब से तो उन्होंने स्पेसिंग वगैरह आप देखोगे तो पढ़ने के हिसाब से बहुत क्लियर दिया हुआ है। पीछे वाटरमार्क का भी इशू आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं आएगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और उसके साथ में देखोगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पढ़ के देखनी है आपकी लैंग्वेज के हिसाब से आप पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो। ये चीज़ आप यहाँ पे PDF में एक बार चेक कर लेना। बाकी देखो पिक्टोग्राफिक भी दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे डायग्राम से और अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी दी हुई है, आप अच्छे से यहाँ पर देखोगे ना तो बहुत क्लियरिटी के साथ इन्होंने यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है, तो बहुत अच्छा है। अकॉर्डिंग टू मी अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी बुकलेट है ना। अगर आप पढ़ सकते हैं और आपने विजन आइज का पहले कंटेंट एक बार पढ़ा हुआ है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये विजन आइज के अपन ने पर्यावरण वाला सेगमेंट देख लिया। उसके बाद आ जाओ आधुनिक भारत का इतिहास। तो इतिहास भी देखना बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें इन्होंने तो कवर पेज ही इतना प्यारा दिया हुआ है ना कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए। बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये बुकलेट जब थोड़ा सा आपको ऐसे दिखती है ना, थोड़ी सी इंगेजिंग बुकलेट्स होनी ज़रूरी है। देखो चलो यहाँ पर ये देख लेते हैं। आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसका भाग 1 का आपको यहाँ पे दिया हुआ है इंडेक्स, और इसी इंडेक्स को इन्होंने डिटेल फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो जूम करके एक बार देख सकते हो आप, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे आपको ये फुल आपका आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसकी एक एक चीज़ जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी डिटेल में। एक चीज़ जो इसमें खास लगी वो ये कि इन्होंने ना टॉपिक तो दिया ही हुआ है बट टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर आओगे तो आपने जैसे भारत में प्रेस का विकास है तो आपने प्रेस का विकास तो देखा है पर उन्होंने प्रॉपर आपको एक्टवाइज भी दिया हुआ है। तो अगर आपको पर्टिकुलरली टॉपिक देखना है तो आप वैसे भी देख सकते हो। और उसके बाद इन्होंने अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सेम है अगर आप देखोगे तो इन्होंने प्रिंटिंग क्वालिटी के साथ साथ आपको प्रॉपर स्पेसिंग, क्योंकि ज़रूरी क्या है ना, जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 लाइनों के बीच में स्पेस होता है ना वो अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी आंखें ना परेशान हो पढ़ने में। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा फॉन्ट का साइज़ छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो फॉन्ट साइज़ मेरे अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया है पढ़ने के हिसाब से, तो आप इसको भी एक बार देख सकते हो। ये एक और खास चीज़ जो मैं आपके साथ बताऊं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है आपको खुद के नोट्स बनाना। मतलब अगर आपने कुछ पढ़ लिया और आपको लग रहा है कि नहीं इंपॉर्टेंट आपको नोट यहाँ पे तैयार करना है तो आप उसको लिख सकते हो, या इंपॉर्टेंट हाईलाइट या कुछ अपडेट मिलती है तो उसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। तो ये शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि करंट में कोई चीज़ आती है आपको अपडेट करना है अपने मटेरियल में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो उन्होंने प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है उस चीज़ के लिए, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया आपका राज्य व्यवस्था और संविधान का, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया हुआ है आपका पॉलिटी वाला सेक्शन, यहाँ पर दिया हुआ है इसका इंडेक्स, और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है उसी इंडेक्स को टॉपिक वाइज जो इंडेक्स है उसको सब टॉपिक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो अच्छे से। फिर उसके बाद आ जाओ आप, तो हर जगह आपको स्पेसिंग दी हुई है कि आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इनफैक्ट पॉलिटी में तो बहुत ज़रूरी है, पॉलिटी में तो आपको नए नए अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, नए नए बिल्स आते रहते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अपडेशन मिलती रहती है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने आपको टॉपिक वाइज भी दिया हुआ है और टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। तो जैसे 956 का आपको देखना है तो इंपॉर्टेंट जो है प्रमुख विशेषताएं आपको दे दी गई हैं। इससे होता ये है कि जितना आपकी मेमोरी विजुअल में काम करती है ना, उससे क्या होता है आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है।
तो ये आप देख सकते हो। और बाकी आपको बहुत अच्छे से देखना हो तो इसकी जो PDF फॉर्म है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। देखो ऑलरेडी आपको विजन 39 बुकलेट्स दे रहा है। अब इसके ज़्यादा आप जाओ तो कि अब मैं फिर से नोटबुक बना लेता हूँ, इसमें इसके नोट्स उठा के उसमें नोट डाउन कर लेता हूँ, तो क्या करना है, इतनी मेहनत क्यों करनी है। आपको यहाँ पे स्पेसिंग दी हुई है, इसीलिए दी हुई है कि आप पढ़ो और फिर भी कुछ आपको अपडेट लगता है तो यहीं पर आप उसको नोट डाउन करो। और आपको लग रहा है कि नहीं स्पेस कम है, बहुत सारा होता है, बहुत सारा लिखना होता है, तो फिर आपको जो नॉर्मल A4 साइज़ के शीट होती है ना, उनको उठा के यहाँ पे अटैच करते जाओ अपना। इधर से अलग से कहीं नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है ना रिवीजन के लिए लास्ट टाइम पर वो इन्हीं को पढ़ना होता है। 39 बुकलेट्स इनफ है और ये 39 बुकलेट्स में उन्होंने सिलेबस भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। बाकी आप इसको PDF के फॉर्म में एक बार सैम्पल PDF ज़रूर देखिएगा। जो खास टिप की मैं बात कर रही थी कि आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी वो ये कि आपकी UPSC तैयारी के लिए अगर आपने अभी तक वो चीज़ नहीं करी है तो वो ये कि आपको ना अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी है जिसके अंदर आप कोट्स लिखोगे। वो कोट्स किसी के भी हो सकते हैं, जो अच्छे अच्छे दार्शनिक लोग रहे हैं, करंट में है अगर कोई जिन्हें आप फॉलो करते हो उनके भी लिख सकते हो, या फिर अगर पास्ट में हम वेस्टर्न या इंडियन थिंकर्स के ऊपर देखें तो भी, जैसे आपके एथिक्स के टॉपिक पर या पर्यावरण के टॉपिक पर आप देखोगे, या फिर आप आ जाओ कि सोसाइटी में जो विचारधाराएं रही हैं उसको लेकर, जैसे अम्बेडकर साहब ने क्या कहा, गांधी जी के कितने सारे कोट्स हैं, विवेकानंद के कितने सारे कोट्स हैं, अरविंदो घोष के कितने सारे कोट्स हैं, तो इन सब के कोट्स आपके पास रहेंगे ना। इनफैक्ट वेस्टर्न में भी आप चले जाओगे तो वहां पर भी लिबर्टी को लेके काफी सारे थॉट्स हैं। अब जो समझ आ रहा है ना वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ बहुत बढ़ रहा है, जैसा कि आपको पता है, तो वहां पर जरूरी है कि आप यूनिवर्सल थिंकर्स को लेकर आके अपने एग्जाम में अपनी आंसर राइटिंग में वो शो करो। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको एट द मोमेंट जब भी आप कोई ऐसे लिख रहे हो या कोई भी GS का कोई भी आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसमें आपके वो कोट्स वहां पे इनपुट करना जरूरी है। उसका मार्क्स मिलता है 1 से 1.5 नंबर। अगर आपको एग्जामिनर खुश हो गया ना तो वहां पर वो देगा। तो उसके लिए आज से वो तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचना कि चलो प्री कर लूँ, प्री के बाद में ये मेंटेन करना स्टार्ट करूंगा फिर मैं याद करूंगा, वो लंबा प्रोसीजर है। आपको आज से दिमाग में उसकी हैबिट बनानी पड़ेगी। जैसे वो हैबिट डेवलप हो जाएगी वैसे ही वो आपकी आंसर राइटिंग में दिखना स्टार्ट हो जाएगी। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप अपनी तैयारी अच्छे से और अच्छे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें। साथ में आपके पास एक अच्छा सोर्स ऑफ मटेरियल और सही गाइडेंस होना जरूरी है। गाइडेंस से रिलेटेड भी अगर कोई भी आपकी परेशानी होती है, कोई भी अगर इंक्वायरी होती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ कमेंट कर दो। इनफैक्ट अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए है तो नंबर आपके पास है ही, स्क्रीन पर शो हो रहा है, वहाँ पर जाके आप मैसेज कर देना, वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी फीडबैक रहता है आपका नोट से रिलेटेड या UPSC के आपके फ्रेंड्स हैं वो किसी भी चीज़ में परेशान होते हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, साथ में चैनल की लिंक भी शेयर करना। और हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। UPSC की सीरीज चल रही जैसा कि आप सभी को पता है। इससे पहले हिंदी साहित्य का भी हमने शूट कर दिया है। उसके अलावा आपने विजन आइज की टेस्ट सीरीज भी देख ली है, साथ ही दृष्टि की भी टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपके सामने उसका रिव्यू भी आ चुका है। तो इसके अलावा भी UPSC का ऐसे ही काफ़ी सारा मटेरियल जो है आपको आगे देखने को मिलेगा, तो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।